और अगर मान लो किसी के ऐसे प्लेसमेंट आ गई तो लाल किताब की रेमेडीज से वो चीजें सही हो सकती हैं, उसके जीवन में सुधार हो सकता है। हाँ बिल्कुल सर, लाल किताब के पास जो मैंने अभी बोला कि ग्रहों को कूल करने का नेचर, ग्रहों के नेचर को कूल कर दो, वो तो है ही है। और लाल किताब के पास एक अपना ब्रह्मास्त्र और भी है जो किसी के पास नहीं, और वो ब्रह्मास्त्र है ग्रह की एनर्जी शिफ्ट करने का तरीका। मान लो कोई भी ग्रह किसी घर में बैठ के अपने बुरे घर में बैठा है और हमें बुरी एनर्जी दे रहा है, बुरा हमारे साथ कर रहा है, हमारे उसका जो प्रभाव हमारी जिंदगी में बड़ा बुरा आ रहा है, तो लाल किताब के पास एक जो ब्रह्मास्त्र है वो है कि उस ग्रह की एनर्जी को उस घर में शिफ्ट कर देना जहां बैठ के वो अच्छे फल देता है, अच्छे तरह से सामने वाले पे प्रभाव डालता है। तो लाल किताब के पास अपना ये ब्रह्मास्त्र है कि उस ग्रह की एनर्जी को वहां से शिफ्ट करके उसके अच्छे घर में, जैसे कि बुध है या मंगल है। नहीं तो ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति तो जीवन जब पैदा हुआ तभी से ये चीजें लेकर आया। हाँ बिल्कुल, मगर वही बात है ना, वही कर्म है, वही कर्म है, वही जो हम बोलते आने कि लाल किताब कर्म करा रही है। ठीक है, तो इन्हीं कर्मों से वो उनके जो लाल किताब के उपाय है ना, इन्हीं कर्मों को साथ लेके उस एनर्जी को भी शिफ्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने मान लिया कि लगन का बृहस्पति अच्छा होता है, दूसरे घर का शुक्र भी अच्छा होता है, बृहस्पति भी अच्छा होता है। ठीक है, अब मान लिया कि मानो कि कहीं भी बैठ के बुध जो है, बुध बैठा है अपने किसी भी बुरे घर में बैठा है, किसी भी बुरे प्लेनेट के साथ बैठा है। ठीक है, तो वो क्या करती है, उस प्लेनेट की एनर्जी जो है उसकी शिफ्ट करती है। शिफ्ट कैसे करेगी, या तो वो किसी घर में भेजेगी कि मान लो कि बुध है दूसरे घर में अच्छा होता है, चौथे घर में भी राजयोग कारक बोला गया है, काफी मामलों में होता है, हर मामलों में नहीं होता, उसका एक सीक्वेंस है कि भाई यहाँ बुध बैठा है तो वो बोलचाल में अच्छा होगा, व्यापार में अच्छा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ दूसरे घर का बुध है तो वो ज्ञान अच्छा इकट्ठा करते हैं, बहुत अच्छा इकट्ठा करता है, मगर दूसरे घर का बुध पिताजी को तकलीफें देता है। ठीक है, तो अब लाल किताब डिसाइड करती है कि इस एनर्जी को हमने कहाँ भेजना है, दूसरे घर में शिफ्ट करना है या फिर उस एनर्जी को वहीं के वहीं बैठे बैठे ही अच्छा करना है। अच्छा करने का तरीका एक लाल किताब में ये है कि उस ग्रह की चीजों की पालना शुरू कर दो। जैसे कि शुक्र है, शुक्र की एनर्जी खराब है, ठीक है, हम क्या करेंगे, गाय की सेवा करनी शुरू। गाय के अंदर जो एनर्जी है, जब भी हम कोई शुक्र की आइटम गाय को खिलाएंगे तो गाय का यही काम है कि आपके शुक्र की एनर्जी को प्योर कर देगी। इसी प्रकार से पक्षियों को हम दाना डालेंगे तो बुध की एनर्जी प्योर होती चली जाएगी। तो या तो वहीं बैठे उस ग्रह की एनर्जी को प्योर करो, अगर पॉसिबल नहीं है, कहीं से कोई टक्कर आ रही है, कोई और ग्रह युति बना के बैठा है जो उसको खराब ही खराब कर रहा है, तो उसकी एनर्जी शिफ्टिंग करो। यही लाल किताब का एक ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी विद्या में, और ये इफेक्टिव होता है, बिल्कुल इफेक्टिव होता है सर। मैंने 18 साल में काफी ऐसी रेमेडियां की हैं और उपाय दिए हैं और वो काम भी किए, और यही हमारी रिसर्च भी। तो चलिए फिर मुझे लगता है कि इस डिस्कशन को हम विराम देते हैं और एक अगले पॉडकास्ट के अंदर हम सिर्फ लाल किताब ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाल किताब ब्रह्मास्त्र पे हम बात करेंगे और लाल किताब के ऐसे ऐसे रहस्य मैं आपके सामने खोलूंगा कि जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। ठीक है, ये मैं आपका वादा करके जाता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ में यदि आप अपने जीवन में किसी समस्या से उलझे हुए हैं, चाहे वो करियर को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, शादी को लेकर है, लव रिलेशनशिप को लेकर है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। राधे राधे।